हे एवरीवन, आज के टाइम पे ना सबको एक नशा चढ़ा हुआ है और वो नशा पता है क्या है? परफेक्शन का। सबको परफेक्ट बनना है, सबको मतलब लोग एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं और इतना ज़्यादा कॉपी करने में कहते हैं ना डूब चुके हैं कि खुद का वजूद खो चुके हैं। मतलब परफेक्शन हर जगह, दिन रात उठते बैठते सोते खाते पीते सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट बनने का खुमार चढ़ा हुआ है लोगों पर पता है जब आप परफेक्ट बनने के तलाश में निकलते हो ना, तो जो आपका रियल साइड होता है ना उसको आप खो देते हो। क्योंकि परफेक्शन आपके अंदर ऑटोमेटिक आएगा तो वो अच्छी बात है, बट आप किसी को कॉपी करके सोच रहे हो कि आप खुद को परफेक्ट बना लोगे ना, तो ये आपकी सबसे 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 बड़ी गलती है। क्योंकि हम कभी भी किसी को कॉपी करके ना खुद को परफेक्ट नहीं बना सकते, और यही छोटी सी चीज़ हमें समझ में आती नहीं है और जिसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और हम अपने आप को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करने लग जाते हैं। फिर हमें समझ में नहीं आता है कि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये स्ट्रेस कैसे आ रहा है हमारे ऊपर? यही तो मेन बात है कि आपको स्ट्रेस इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप लोगों की कॉपी कर रहे हो। तो जो आप हो वैसे रहो ना, जैसे आप हो। आपके अंदर कितनी सारी क्वालिटीज़ हैं, आप उनको पहचानो, उनको रिकग्नाइज़ कराओ खुद से कि हाँ आपके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं। अगर हमारे अंदर 10 कमियाँ हैं ना, तो एक तो खूबी होगी ना, तो हम उस खूबी को क्यों नहीं बढ़ावा देते, हम उस खूबी पे क्यों नहीं काम करते हैं? बट हमें क्या करना है, हमें तो हमेशा लोगों के अंदर की परफेक्शनिस्ट को कॉपी करना होता है। लोगों को देखना है कि अच्छा वो इस काम में परफेक्ट है यार, मैं तो नहीं हूँ, वो उस काम में परफेक्ट है यार, मेरे को तो नहीं आता। और हम हमेशा अपने आप को कंप्लेन वाले जोन में डाल देते हैं और अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रेस में डाल देते हैं ना कि एक टाइम के बाद हम ही बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। हमारी सारी थकान उस जगह पे आकर के फुल स्टॉप लगा देती है कि ठीक है यार, मेरे अंदर ही कमी है, मेरे से ही नहीं हो रहा है, मैं ही किसी लायक नहीं हूँ। और हम अपने आप को ना इतना डिमोटिवेट कर देते हैं कि फिर उसके बाद तो हम कितना भी बड़ा मोटिवेशन का, ज्ञान का कहते हैं ना पिटारा भी खोल लेंगे ना, तो हमारे अंदर बस 10-15 मिनट का मोटिवेशन आता है। उसके बाद फिर से हम वही एकदम ड्रेन आउट हो करके, एकदम थके हारे हो करके और ऐसा सोचने लगते हैं कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, ये चीज़ तो मेरे बस की नहीं है, ये चीज़ उसको ही परफेक्टली करने आती है, मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा। हाँ सही बात है, वो उस चीज़ में एक्सपर्ट है इसलिए वो उस चीज़ को बहुत ही ईजिली कर ले रहा है, बट आप उस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो और आप उस चीज़ को फोर्सली अपने ऊपर थोप रहे हो और डाल रहे हो कि नहीं मुझे उस चीज़ में परफेक्ट बनना है, तो बहुत डिफरेंस आ जाता है ना। अब जस्ट एग्जाम्पल कि हमारी मम्मी जो होती हैं वो बहुत ही ईजिली रोटी बना लेती है ना, वो उस चीज़ में परफेक्ट हो चुकी हैं, वो शुरू से उस चीज़ को करते आ रही हैं शादी के बाद से, तो वो परफेक्ट हो चुकी हैं। बट वही चीज़ हम अगर करने जाते हैं तो क्या हम उतने परफेक्ट हो जाते हैं? क्या हम सोचते हैं कि हाँ हम एकदम अपनी मम्मी को कॉपी करना है, हम एकदम अपनी मम्मी को कॉपी करके ऐसी चीज़ें बनानी है, अच्छी अच्छी चीज़ें बनानी है? नहीं, हम अपने वे में जब कुकिंग करते हैं ना तो हम उस कुकिंग को इंजॉय करते हैं। बट जब अगर हम कॉपी करते हैं कि नहीं हम अपनी मम्मी जितना अच्छा बनाना है, तो क्या कोई भी इंसान कह सकता है कि हम अपनी मम्मी जितना अच्छा खाना बनाते हैं? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। माँ के हाथ का स्वाद कोई बीट नहीं कर सकता। हम कितना भी अच्छा कुकिंग कर ले, सारे मिर्च मसाले सब ऑन पॉइंट हो, लेकिन जो स्वाद आता है ना वो तो परफेक्शनिस्ट हमारी मम्मी ही होती हैं, उसको हम चाह करके भी कॉपी नहीं कर सकते। तो छोटी सी बात है यार, समझो, लाइफ को थोड़ा सा लाइटली लो, ज़्यादा हैवी फील नहीं कराया करो। इतना स्ट्रेसफुल वैसे ही लाइफ चल रहा है लोगों का, उसमें भी हम अपने आप को और स्ट्रेस में डाल देते हैं जस्ट बिकॉज हमें परफेक्ट बनना है। और परफेक्ट हमें किसके लिए बनना है? लोगों के लिए। किन लोगों के लिए? जिन्हें हमारी कोई फिक्र ही नहीं है, जो हमारे बारे में सोचते ही नहीं, और सोचते भी हैं तो उल्टा सीधा और गलत सोचते हैं। तो डू यू थिंक कि आपको वैसे लोगों के बारे में सोच करके अपने आप को स्ट्रेस में डालना सही है? तो अपने आप से एक बार क्वेश्चन करना और इस वीडियो के बाद ना एक प्यारी सी स्माइल करना और बोलना कि मुझे परफेक्ट नहीं बनना है, बस मुझे चीज़ों को सही तरीके से करना है और अपने आप को कॉन्फिडेंटली ग्रो कराना है, आगे बढ़ाना है और अपने अंदर की जो खूबी है ना उसको और ज़्यादा हाईलाइट करना है। दैट्स इट, बस इतनी सी चीज़ें करो, इतना लाइफ स्मूथली हो जाता है ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर की खूबियाँ कब इस तरीके से परफेक्ट हो चुकी हैं कि लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि अच्छा ये इंसान भी इतना अच्छा काम कर सकता है। लोग शौक में चले जाएंगे। तो आप लोगों को कॉपी करना बंद करो और ख़ुद को इतना काबिल बना लो कि लोग आपको देख के शौक होते रहे। तो लोगों को शौक दो, अपने आप को शौक करो मत लोगों के बिहेवियर से। समझ में आई बात? सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।